नमस्कार दोस्तों। वक्त का पहिया ऐसा घूमता है कि उस चपेट में अच्छों को ले लेता है और आज वक्त का पहिया ऐसा ही घूमा है कि अपने ही गढ़ में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारती हुई नजर आ रही है। पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर जो है बीजेपी इन तमाम सीटों में एक सीट जो है मध्य प्रदेश, वहाँ पर लोकसभा में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था और अभी भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। लेकिन वक्त का चक्र ऐसा घुमा कि इस चक्र में बीजेपी पूरी तरीके से धराशायी नजर आ रही है, क्योंकि अब खबरें जो है बिल्कुल उलट हो गई है दोस्तों। काउंटिंग के दौरान तस्वीरें और जो रुझान चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आ रहा है वो एकदम विपरीत दिशा में पहुंच गया है, क्योंकि अपने ही गढ़ में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारती हुई नजर आ रही है दोस्तों। इस वक्त मध्य प्रदेश में बीजेपी का जो परचम लहराने वाला था वो परचम अब उनका डूबता हुआ नजर आ रहा है, या यूं कहे कि अपने ही गढ़ में भाजपा का बुरा हाल हो गया है। जीतने को उनके पास वोट कम पड़ रहे हैं दोस्तों। अब मैं आपको एक एक जानकारी दूंगी कि क्या कहां पर हो रहा है, क्योंकि शुरुआती रुझान तो मैंने आपको सुबह ही बता दी, लेकिन अब दोपहर में क्या स्थिति है वो मैं आपको बता दूं कि कैसे उपचुनाव के नतीजे में बीजेपी अपने ही गढ़ में ज़बरदस्त तरीके से जो है हारते हुए नजर आ रही है। न्यूज़ 24 के हवाले से खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश की अमरावती सीट पर कांग्रेस ने बाजी मार लिया है। कांग्रेस ने बड़ा उलटफेर कर लिया है। यहाँ पर उनके जो प्रत्याशी हैं वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। एक एक करके मैं आपको तमाम तस्वीरें इस वक्त दिखाती हूँ चुनावी नतीजे के कि कहाँ पर कौन बाजी मार रहा है। सबसे पहले आपको पंजाब लेकर चलते हैं। पंजाब की सीट पर जो है बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस चुनाव लड़ रहा था, लेकिन पंजाब के जालंधर पर आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत की खबर सामने आ रही है। वहीं पश्चिम बंगाल के रायगंज से टीएमसी नेता 21,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी पीछे है दोस्तों। जालंधर पश्चिम में दोस्तों आपको बता दूं कि आपके महेंद्र भागवत 35,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी का कोई नामो निशान यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। 13 सीटों पर चुनाव था दोस्तों, उपचुनाव, और 13 सीटों में से अगर बात की जाए तो 11 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। सिर्फ 2 सीटों पर एनडीए की बढ़त है। लेकिन अब जो खबर आ रही है, जो अपडेट आ रहे हैं, उस 2 सीटों में भी 1 सीट पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बाजी मार लिया है और पश्चिम बंगाल की तमाम सीटों पर ममता बनर्जी की बढ़त बरकरार है। हमेशा की तरह चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, और अब उपचुनाव में टीएमसी जो है ममता बनर्जी वो आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। 13 सीटों पर सोचिए इंडिया गठबंधन आगे है और बीजेपी का क्या हाल है आपके सामने है। बीजेपी हर तरफ से दोस्तों पिछड़ते हुए नज़र आ रही है। इतनी बुरी शिकस्त इन 10 सालों में पहली बार देखने को मिल रहा है। सत्ता का सुख भोगने वाले देख लें कि जनता का क्या आदेश है, जनता कैसा फैसला कर रही है, क्योंकि जनता का फैसला ही सर्वोच्च फैसला होता है। जनता ही बता सकती है कि वो किसे सराखों पर बिठा सकती है और किसे पैर की धूल बना सकती है, और जनता ये दिखा रही है कि किसको सराखों पर बिठाना चाहती है और किसको नीचे उतारकर गद्दी से फेंकना चाहती है। तो आपको बता दूं दोस्तों कि हर तरफ से बीजेपी पिछड़ते हुए नज़र आ रही है। कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पर बीजेपी जो है आगे बढ़त बनाई हुई है। हर तरफ बीजेपी का पत्ता साफ होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बता दूं दोस्तों कि मानिकतल्ला से टीएमसी प्रत्याशी 11,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी पीछे है। हिमाचल की सभी 3 सीटों पर कांग्रेस ने आगे बढ़त बना लिया है। कांग्रेस आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और तो और जो बीजेपी में शामिल हुए थे आम आदमी पार्टी के नेता, वो पंजाब में दोनों का दोनों सीट हार गए हैं। इस बात की जानकारी संजय सिंह ने भी दिया है कि देखिए आपसे बगावत करने वालों का हाल जनता ने क्या कर दिया है। जिस सीट से वो चुनाव लड़ रहे थे उन दोनों सीट पर जनता ने उन्हें आईना दिखा दिया और वो बुरी तरीके से हार गए हैं। बीजेपी के कमलेश प्रताप सिंह जो है वो पीछे चल रहे हैं। हर तरफ से बीजेपी का जो हाल है बहुत बुरा हाल है दोस्तों। आगे बता दूं दोस्तों, उपचुनाव नतीजे में बीजेपी अपने ही गढ़ में
हारती हुई नज़र आ रही है। न्यूज़ 24 के हवाले से खबर आ रहा है कि कांग्रेस ने बड़ा उलटफेर कर दिया है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो जनता का मन लुभाते हुए नज़र आ रहे हैं। जनता जनार्दन उनको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दूं। यही नहीं दोस्तों, कांग्रेस दफ्तर पर ज़बरदस्त तरीके से जो है जश्न का माहौल भी देखने सुनने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने अभी से ही जश्न मनाना शुरू कर दिया। कांग्रेस वर्कर्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग इन हिमाचल एज अ कांग्रेस इज़ विनिंग 3 सीट्स। हिमाचल के अंदर जो तस्वीरें आई हैं वो मैंने खबर आपको पहले ही दिखा दिया है कि तीनों के तीनों सीट पर हिमाचल प्रदेश के अंदर बीजेपी हार गई है और हिमाचल में ज़बरदस्त तरीके का जो विक्ट्री है वो दिखाई दे रहा है कांग्रेस का, कि उनके कार्यकर्ता झूमते हुए जश्न मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखिए, न्यूज़ 24 के हवाले से खबर आ रही है कि हिमाचल विधानसभा उपचुनाव में तीनों सीटों पर कांग्रेस आगे है। कमलेश ठाकुर, बाबा हरदीप सिंह और डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा जो है कांग्रेस के प्रत्याशी वो आगे चल रहे हैं। कांग्रेस की हिमाचल विधानसभा में 38 विधायक है और बीजेपी के यहाँ पर 27 विधायक है और ऐसे में तीनों सीटों पर जो है बीजेपी हारती हुई नज़र आ रही है। जदयू जो बिहार में चुनाव लड़ रही थी रुपौली सीट से, और इस जो लालू यादव की बेटी है बीमा भारती, वो इस सीट पर कैंडिडेट थी, लेकिन बीमा भारती पिछड़ गई हैं। निर्दलीय जदयू को टक्कर देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये स्थिति भी बिहार की निकलकर सामने आ रही है। एक एक तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे दोस्तों, कैसे जो है इस वक्त देश की पहली पसंद इंडिया ब्लॉक बनते हुए नज़र आ रही है। इंडिया ब्लॉक जो है वो जीतती हुई नज़र आ रही है और बीजेपी का क्या हाल है, एनडीए गठबंधन का क्या हाल है, आपके सामने है दोस्तों। पूरी अपडेट आपको यहीं पर मिलेगी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। चैनल के साथ बने रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।